हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी द वाइफ को, जो रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज की गई है। ये एक हॉरर मूवी है जिसमें लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गुरमीत चौधरी और सयानी दत्ता। मूवी को डायरेक्ट किया है सरमद खान ने। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ लेकर आता हूँ हॉलीवुड, साउथ, बॉलीवुड मूवी के एक्सप्लेनेशन और रिव्यू। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और हम एक मैरिड कपल को एक नए फ्लैट में शिफ्ट होता हुआ देखते हैं, जहां हस्बैंड का नाम होता है वरुण और वाइफ का नाम होता है आर्या। वरुण एक स्ट्रगलिंग फिल्म एडिटर है और उसे एक बड़ी फिल्म में ब्रेक चाहिए ताकि उसका करियर सेटल हो सके। पर इनके फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही आर्या को घर में कुछ अनयूजुअल चीज़ें होने का एहसास होता है, जैसे घर के डोर अपने आप बंद हो जाते हैं और अपने आप खुलने लगते हैं, चीज़ें अपने आप मूव होने लगती हैं। अब ये बात आर्या वरुण को भी बताती है, पर वरुण उसे सीरियस नहीं लेता। अब हम देखते हैं कि वरुण के फ़ोन पर बार बार विक्रम नाम के एक शख्स का कॉल आता है। फ्रेंड्स, विक्रम वही शख्स है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में जेल से रिलीज होते हुए देखा था, और वो वरुण का बड़ा भाई है। पर बार बार वरुण उसका कॉल काट देता है। अब एक रात वरुण विक्रम का कॉल पिक करता है और विक्रम को कहता है कि उसने उसे कॉल करने को मना किया था, फिर भी वो कॉल क्यों कर रहा है। और फ्रेंड्स, सीन यही चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां वरुण को अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है, और जब वो बाथरूम में जाकर चेक करता है तो उसकी पीठ पर स्क्रैचेस होते हैं। अब ये देखकर वरुण शॉक हो जाता है। पर तभी वहां आर्या एक बच्ची के साथ आती है और बताती है कि ये उनकी मेड अंजना की बेटी है और उसने अंजना को उसकी बच्ची को यहाँ लाने की परमिशन दे दी है। फ्रेंड्स, दरअसल आर्या भी वरुण से चाहती है कि उनकी भी फैमिली हो और बच्चे हों, पर वरुण के अनुसार वो फाइनेंशियल सेटल नहीं है, इसलिए वो बच्चा नहीं चाहता। और जब आर्या उसे फैमिली का कहती है तो वो उसे 2 साल बाद अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का कहता है। अब एक दिन वरुण किसी मीटिंग में होता है और उसे आर्या का बैक टू बैक कॉल आता है, जिसके कारण वो मूवी वरुण के हाथ से निकल जाती है। फ्रेंड्स, दरअसल आर्या घर पर मूवी देख रही होती है, पर उसके फ़ोन से अपने आप वरुण को कॉल लग जाते हैं। अब वरुण घर पर आकर आर्या पर गुस्सा होता है और बताता है कि उसकी वजह से आज एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। तब आर्या कहती है कि उसने उसे कॉल नहीं किया, पर जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके फ़ोन से 13 कॉल्स वरुण के फ़ोन पर होते हैं, और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तब वो कहती है कि ज़रूर इस घर में कुछ गड़बड़ है और ज़रूर यहाँ किसी भूत का साया है। तब एक बार फिर वरुण उसे इग्नोर कर देता है। अब एक रात आर्या को किसी साई का उनके बेडरूम में होने का एहसास होता है, और सुबह वो फिर वरुण से इस बात पर डिस्कशन करती है और उस फ्लैट को खाली करने का कहती है। पर वरुण उस घर के लिए लोन ले चुका होता है और उसकी कंडीशन उस समय नए फ्लैट को अफोर्ड करने की नहीं होती। अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगती है, जिसके चलते आर्या अपनी एक फ्रेंड की मदद लेती है और वो उसके फ्लैट पर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तब उन्हें वहाँ किसी शक्ति के होने का एहसास होता है, पर बुलाने पर कोई नहीं आता। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जब वरुण और आर्या घर पर नहीं होती तब उनकी मेड वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है और वो अपनी बच्ची को भी साथ लाती थी, जिसकी परमिशन आर्या उसे दे चुकी थी। अब तभी अंजना की नज़र वॉशिंग मशीन में जाती है और वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची उस वॉशिंग मशीन के अंदर चली जाती है और पूरी मशीन खून से लथपथ हो जाती है, जिससे उस बच्ची की उस मशीन में ही मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वो बच्ची कैसे उस मशीन के अंदर चली जाती है, इस पर संदेह बना हुआ रहता है। अब आर्या को उसकी एक फ्रेंड से एक प्रोफेसर रायमा दास के बारे में पता चलता है, जो भूत प्रेत के बारे में अच्छा नॉलेज रखती है और वो उसकी मदद कर सकती है। तब आर्या रायमा दास के पास जाती है और उन्हें अपने घर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। इधर पुलिस भी वरुण के घर आकर इन्वेस्टिगेशन करती है और ऑफिसर बताता है कि मेड अभी हॉस्पिटल में है और उसकी कंडीशन सही होने पर ही पता लग पाएगा कि उसने अपनी ही बच्ची को क्यों मार दिया। फ्रेंड्स, अब रायमा आर्या के साथ उसके घर आती है, जहां वरुण आर्या का विरोध करता है कि तुम पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद इसी बातों पर यकीन करती हो। पर आर्या के इंसिस्ट करने पर वो रायमा से बात करने को तैयार हो जाता है। इधर रायमा को उनके बेडरूम में एक साया दिखाई देता है और वो दोनों को बताती है कि उनके घर में एक लड़की का साया है जिसका नाम सारिका है। तब वो दोनों से पूछती है कि क्या तुम किसी सारिका नाम की लड़की को जानते हो। तब वो दोनों मना कर देते हैं। तब आर्या कहती है कि वो इस फ्लैट को खाली कर देंगे। तब रायमा उन्हें बताती है कि फ्लैट खाली करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे पति को मारना चाहती है। तब इन सबको ढोंग के कर वरुण रायमा को जाने का कहता है। अब एक रात आर्या वरुण के क्लोज आती है, पर तभी डोर ओपन होता है, जो आर्या करती है। फ्रेंड्स, मतलब आर्या बाहर से आती है और अंदर वरुण के साथ आर्या नहीं, वो स्प्लिट होती है। अब दोनों घबराकर नीचे आते हैं, जहां कार में वरुण बताता है कि वो सारिका को जानता है और उसे पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके पिता गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और वो लोगों को कर्ज दिया करते थे, पर वो बहुत बुरे इंसान थे, क्योंकि वो जिन किसानों को कर्ज देते थे उसे ना चुकाने पर वो किसानों की बेटियों के साथ जबरदस्ती करते थे। अब एक बार सब किसान एकजुट हो जाते हैं और उसके पिता पर हावी हो जाते हैं।
अब इस सबसे बचने के लिए वो गांव की एक औरत से मदद मांगते हैं, जिससे सारा गांव डरता है और लोग उसे डायन कहते हैं और वो जादू टोना भी जानती है। अब वो औरत उसके पिता की मदद तो करती है, पर वो इसके बदले उसकी लड़की, जिसका नाम सारिका रहता है, उससे वरुण की शादी करने की शर्त रखती है। और वरुण की मां के विरोध करने पर भी उसके पिता वरुण की शादी पूर्णिमा की रात को कुछ अजीब रीति रिवाज से सारिका से करवा देते हैं, जिसके सदमे में वरुण की मां की डेथ हो जाती है। अब कहीं भी जब वरुण होता है तो वो लड़की सारिका वहां आ जाती है और इस बात पर एक दिन वरुण का भाई विक्रम सारिका को उसकी साइकिल से गिरा देता है और एक सुनसान जगह ले जाकर उसका रेप करता है, जहां सारिका बचाव में विक्रम के सर पर पत्थर से वार कर देती है और भागने की कोशिश करती है, जहां विक्रम उसे धक्का देता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये सब वरुण देख रहा होता है और वो इतना घबरा जाता है कि अपने गाँव से भाग जाता है और फिर कभी वहाँ नहीं जाता। वरुण ये भी बताता है कि 2 दिन पहले विक्रम के फोन से उसे कॉल आया था, जिस पर उसके दोस्त ने बात की और उसने बताया कि विक्रम मर चुका है और मरने से पहले उसने अपना फोन मुझे देते हुए कहा था कि वरुण को बता दे कि सारिका वापस आ गई है। तब आर्या कहती है कि तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो, सबका अपना पास्ट होता है और तुम्हारे भाई ने गलती की थी, तुमने नहीं, तुम उसके लिए खुद को दोषी मत मानो और वो दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। एंड उसके बाद वो राइमा को अपने घर बुलाते हैं और उनके साथ एक गणेश नाम का शख्स भी आता है जो राइमा का साथी होता है और वो दोनों एक रिचुअल से सारिका को आत्माओं की दुनिया में वापस भेजना चाहते हैं। अब गणेश वरुण को एक चेयर से बांध देता है और उसके एक पैर में पानी और दूसरे पैर में रेत की पोटली बांधता है और उसे बताता है कि पानी तुम्हें उनकी दुनिया में ले जाएगा और रेत तुम्हें इस दुनिया में जोड़े रखेगी और कुछ भी हो जाए रेत को मत छोड़ना। और वो अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। उनका मकसद होता है कि वरुण को सारिका के द्वारा पोजेस्ट करवा के सारिका को उसकी दुनिया में वापस भेज दें। एंड फ्रेंड उसके बाद वरुण को कुछ विजन्स आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सारिका की मौत विक्रम के हाथों नहीं होती, वो इस हादसे में बच जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाती है, पर उसकी खुद की माँ उसे मार देती है और उसकी आत्मा को इन दोनों भाइयों के पीछे लगा देती है और खुद आत्महत्या कर लेती है। अब सारिका की आत्मा वरुण की बॉडी में आती है, पर तभी गणेश वरुण के हाथ को जलाता है, शायद उनकी एक्सोर्सिज्म का ये कुछ पार्ट होता है फ्रेंड्स। एंड तभी सारिका की आत्मा वरुण की बॉडी छोड़कर खिड़की से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि वरुण बाथरूम में शावर ले रहा होता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है फ्रेंड्स, जहां एक और चौंकाने वाले सस्पेंस से पर्दा उठता है और हमें पता चलता है कि सारिका को दरअसल वरुण ने मारा था, विक्रम ने नहीं। इसका मतलब वो आर्या और राइमा सबको झूठ बताता है। अब वो शावर लेकर अपने बेडरूम में आता है और तब सारिका की आत्मा को वो उसके बेड पर पाता है। तब वो उससे कहता है कि तुम वापस कैसे आ सकती हो, तुम तो मर चुकी थी। तब सारिका की आत्मा वरुण को हु करके डराती है और वरुण की बालकनी से गिरकर मौत हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द वाइफ मूवी की पूरी समरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं उससे भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा। और आप हमारे चैनल को वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ आपको लेटेस्ट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।